सीधा रुख करेंगे उत्तराखंड से बड़ी खबर का। उत्तराखंड में पर्वतारोहण करने गए पर्वतारोहियों के दल के 19 शवों को द्रौपदी के डांडा 2 पर्वत शिखर से निकाला जा चुका है। नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ उत्तरकाशी के 41 पर्वतारोहियों का दल पर्वतारोहण के दौरान मंगलवार को हिमस्खलन की चपेट में आ गया था। वहीं मरने वाले पर्वतारोहियों की संख्या 19 तक पहुंच चुकी है। मंगलवार की सुबह करीब 9 बजे ही ये टीम 16,000 फीट की ऊंचाई पर हिमस्खलन की चपेट में आ गई। पर्वतारोहियों की टीम में 41 पर्वतारोही शामिल थे, जिसमें 29 ट्रेनी पर्वतारोही थे। रेस्क्यू ऑपरेशन में फिलहाल 30 टीमों को लगाया गया है। ये बड़ी खबर। अब तक 19 पर्वतारोहियों के शव बरामद हुए हैं। लगातार बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अब तक 19 पर्वतारोहियों के शव बरामद किए जा चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 19 शवों की बरामदगी हो चुकी है। कई तरह की चुनौतियां इस रेस्क्यू ऑपरेशन में आई हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं। ये पूरा इलाका बर्फ से ढका हुआ है, जिसके चलते कई परेशानियों का सामना यहां पर करना पड़ा। अब फिलहाल वहां पर जो भी पर्वतारोही इस ऑपरेशन में शामिल थे, उनके बचने की उम्मीद ना के बराबर नजर आ रही है और परिजन लगातार अपनों को पहचानने के लिए वहां पर पहुंच रहे हैं। मयंक राय मेरे सहयोगी इस लॉन्च पर लगातार अपडेट्स दे रहे हैं और अब ज़्यादा अपडेट के लिए उनका रुख करते हैं। मयंक, फिलहाल ताज़ा जानकारी क्या है? देखिए, ताज़ा जानकारी यही है कि कल जो है यहाँ पे जो हॉस की टीम है, गुलमर्ग से जो एक स्पेशल टीम आई है 14 जवानों की, उसके आने के बाद इस रेस्क्यू अभियान में तेजी आई है और यही वजह रही कि कल जो है जो शव निकाले गए वहां से, पहले इनकी संख्या 4 थी, अब वो 19 पहुंच चुकी है, यानी 15 शव जो है कल निकाले गए हैं। चूंकि थोड़ा सा चैलेंज आज ये है, आज और कल के लिए, कि उत्तराखंड में 2 दिन का रेड अलर्ट जारी है मौसम का, और इस वैली में भी, जहां उत्तरकाशी के मातली हेलीपैड पे भी हम मौजूद हैं आईटीबीपी के, यहाँ पे बिल्कुल घने बादल छाए हुए हैं और ऐसे में जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है, तो जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनके उड़ान में दिक्कत होती है। फिलहाल जो टीमें हैं वो पूरी शिद्दत के साथ अपने काम में लगी हुई हैं। अभी कुछ देर पहले जो यहाँ पे एसडीआरएफ उत्तराखंड के कमांडेंट है मणिकांत मिश्रा, वो भी पहुंचे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि आज जो शव वहां दबे हुए हैं और उनको रिकवर कर लिया जाए, उनको बरामद कर लिया जाए। उसके बाद यहाँ मातली हेलीपैड लाया जाए और यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं जो अपने परिजनों को, अपने भाई को, अपने बेटे को, कोई अपनी बेटी को तलाशते हुए यहाँ पहुंचा है, उनको एक सही जो स्थिति है उसका पता लग पाए। अभी जो सब बरामद किए गए हैं 19, ये सभी अभी जो बेस कैंप है द्रौपदी डांडा का, वहां पे अभी रखे गए हैं। वो अभी तक उत्तरकाशी नहीं ला पाया गया है उनको, और कोशिश यही है कि किसी तरह से उन शवों को आज उत्तरकाशी लाया जाए और उनके परिजनों के सपोर्ट किया जाए, ताकि जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है वो हो सके। जी मयंक, देखिए, लगातार हम इस लॉन्च पर अपडेट्स दे रहे हैं और हम देख रहे हैं कि मौसम बड़ी चुनौती बन रहा है। कई तरह के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। अब वो मुश्किलात कम हुई हैं, चूँकि एक्सपर्ट्स वहाँ पर पहुँचे हैं, तो लग रहा है कि अब जल्द ही ये पूरी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। मयंक, देखिए, सब कुछ डिपेंड है मौसम पे। अगर आज बारिश या बर्फबारी बढ़ती है, जैसा मैं बता रहा हूँ कि उत्तरकाशी के इस आईटीबीपी के मातली हेलीपैड पे काले घने बादल छाए हुए हैं और ऊपर क्या स्थिति होगी, बहुत हाई एल्टीट्यूड इलाका है, करीब 17,000 फीट के आसपास की ऊंचाई है, तो ऐसे में वहाँ पे जो हेलीकॉप्टर होते हैं उनका उड़ान भर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। हालांकि टीम ऑलरेडी वहाँ पे है। वहाँ पे इस वक्त एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ है, तकरीबन 40 से 45 लोगों की पूरी टीम जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी, और जो 14 ये जो हॉस के लोग आए हैं गुलमर्ग से, वो वहाँ मौजूद हैं। और इसमें ये था कि जिस दिन ये घटना हुई थी, निश्चित तौर पे अगर हॉस की टीम को पहले कॉल कर लिया गया होता, उस दिन कॉल कर लिया गया होता, तो संभवतः ये जो डेड बॉडियां हैं अब तक रिकवर कर ली गई थी, की जा चुकी होती। लेकिन जब भी पहुंची उनका जो काम है वो नजर आ रहा है, कितनी तेजी के साथ उन्होंने वहां पे काम किया है। कल ही यहाँ पहुंचे और कल पहुंचने के बाद जो रात तक 1500 उन्होंने बरामद किए हैं, देर शाम तक, रात तक तो नहीं, देर शाम तक 1500 बरामद किए हैं। आज भी ये माना जा रहा है कि वहां पे सुबह से जो काम था शवों को तलाशने का, वो शुरू हो चुका है, क्योंकि अब किसी के बचे होने की उम्मीद नहीं है। बिल्कुल ये माना जा रहा है कि अब
संभावना 9 के बराबर है। बिल्कुल। फिर भी आस है, उम्मीदें हैं, लेकिन स्थितियां जिस तरह की चुनौतीपूर्ण है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, ये कहा जा सकता है कि ठीक है अब जो मयंक, जिंदगी और मौत के बीच की जो डोर है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आप